हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। तो अब हम जानेंगे कि अब तक कोटा फैक्ट्री में क्या हुआ, यानी कि कोटा फैक्ट्री सीजन 1 और सीजन 2 में क्या कुछ हुआ। तो हम देखते हैं कि वैभव पांडे एक 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो अपने फादर को लेकर कोटा आता है, इस होप में कि वो एक अच्छी कोचिंग सेंटर महेश्वरी में अपना एडमिशन करवा सके ताकि फ्यूचर में उसे IIT इजीली मिल जाए। लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स नहीं होता में कहाँ प्रोडिजी? और कल रिजेक्शन के बाद उसे फाइनली प्रोडिजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। यहाँ उसे कुछ दोस्त मिलते हैं, मीना, शिवांगी और उदय। वैभव को प्रोडिजी में लास्ट बैच का स्लॉट दिया जाता है, जिससे वो एक्चुअली खुश नहीं होता। इससे चेंज करने के लिए जीतू भैया उन्हें एक ऑफर देते हैं कि अगर उसने उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो वो चेंज कर सकता है। मीना, उदय और दूसरे बच्चों की मदद लेकर वैभव पेपर सॉल्व कर देता है। जीनियस तो तू है नहीं ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये बात जीतू भैया समझ जाते हैं। उसकी चीटिंग पॉइंट आउट करके वो उसे एक लाइफ लेसन की सीख देते हैं। फिर भी उसकी मेहनत देखकर वो उसे A5 की बैच में शिफ्ट कर देते हैं। अब पूरा मोटिवेटेड वैभव IIT JEE क्रैक करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन ये करने के लिए भी उसके आगे कई बैरियर्स थे। कोटा में आकर वैभव की लाइफ चेंज हो गई थी, जिससे कोप अप करने को वो स्ट्रगल कर रहा था। खाने में, पीने में, वॉशरूम जाने में और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने में उसे बहुत परेशानियां हो रही थी। भैया पैंटीज फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश है भैया। एक दे दो। उदय और मीना वैभव की मदद करना तो चाह रहे थे, लेकिन उसकी जिद के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। अल्टीमेटली एक दिन मीना जीतू भैया को वैभव के हाल के बारे में बता देते हैं और फाइनली जीतू भैया ही वैभव के प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं। वैभव अब एक 21 डे शेड्यूल फॉलो करता है, जहां ऑल्दो वो कंसंट्रेशन लूज करे या फिर कुछ करने को डरे, वो उसे करके ही छोड़ता है। 21 दिन के बाद वैभव की आदतें ऑलमोस्ट पूरी चेंज कर चुकी होती हैं। वो कोटा लाइफ में एडजस्ट कर पाता है, लेकिन इसमें भी उसे जीतू भैया से एक सीख मिली कि कभी कभी शेड्यूल चेंज करना ठीक होता है, एज लॉन्ग एज वो एक हैबिट ना बन जाए। कभी कभी चीटिंग चलती है, बस आदत नहीं बननी चाहिए। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हम वैभव की प्रॉब्लम्स देखते हैं, और ऐसे ही एक प्रॉब्लम्स उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। वो उस सब्जेक्ट में अच्छे से कोप नहीं कर पा रहा था और इसके लिए वो टीचर को ब्लेम करता है। एक फीडबैक फॉर्म के थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स की हेल्प लेकर टीचर बदल तो देता है, लेकिन नए टीचर के आने पर भी वो सब्जेक्ट उसे समझ नहीं आता। टीचर वापस चेंज किया जाता है, लेकिन वैभव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। इसके कारण उसकी फ्रस्ट्रेशन और एंगर सब पर निकलती है। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इस बिहेवियर से परेशान मीना वैभव को अगेन जीतू भैया के पास वापस ले जाता है और जीतू भैया ही वापस वैभव की मदद करते हैं। वो उन दोनों को डायरेक्टली कहते हैं कि वो सब्जेक्ट में उतना फोकस ना करें, दूसरे सब्जेक्ट्स में खुद का बेस स्ट्रॉन्ग करें, इससे उन्हें IIT में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उनका सब्जेक्ट का स्ट्रेस कम हो जाता है। अब प्रोडिजी स्टूडेंट्स को थोड़ा रेस्ट लेने का एडवाइस देता है ताकि वो अपने स्कूल विजिट करके प्रैक्टिकल्स दे सके। इस ब्रेक में वैभव एक वर्तिका नाम की लड़की से मिलता है। उदय वैभव को रिक्वेस्ट करता है कि वो शिवांगी और वर्तिका के साथ एक टूर में चले, जिससे वो वर्तिका के होने के कारण रेडिली अग्री हो जाता है। लेकिन जैसे ही वर्तिका पढ़ाई करने के लिए टूर को डिच कर देती है, वैभव भी उसे हेल्प करने के लिए जाने से इनकार कर देता है। एक तरफ अब उदय, मीना, शिवांगी और मीनल घूमते हैं और दूसरी तरफ वैभव और वर्तिका पढ़ाई के बहाने टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब अननोइंगली दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। डोंट वरी, आई विल कन्वर्ट योर गड़बड़ इनटू रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट। वैभव वर्तिका के साथ होने के लिए महेश्वरी का एंट्रेंस टेस्ट भी उसके साथ ही दे देता है। टेस्ट देने पर अब वर्तिका का तो एडमिशन नहीं होता, लेकिन वैभव का A3 बैच में हो जाता है। वैभव की तरह और सारे बच्चे थे जिन्होंने एंट्रेंस देकर उसे पास किया था। इस बात पर प्रोडिजी उन्हें A1 में शिफ्ट कर देता है ताकि वो उन्हें छोड़कर महेश्वरी ना जाए। वैभव तो वैसे भी जाने वाला नहीं था, लेकिन दूसरे बच्चों का सुनकर वो जीतू भैया के पास जाता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग वैभव नॉट टू गो, जीतू भैया उसे इनकरेज करते हैं क्योंकि ये उसके लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। एक तरफ जीतू भैया की बातें और दूसरी तरफ उसकी अटैचमेंट प्रोडिजी के साथ उसे कंफ्यूज कर देती है। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। अल्टीमेटली वो अपनी फ्यूचर की सोचकर महेश्वरी जाने को रेडी हो जाता है। वर्तिका ऑल्दो उसे डायरेक्टली नहीं कहती, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो महेश्वरी जाए। लेकिन फिर भी वैभव सबके साथ एक अच्छा फेयरवेल लेता है और महेश्वरी के लिए निकल जाता है। एंड में उसे अपनी ही तरह एक स्टूडेंट मिलता है और उसे मोटिवेट करते हुए सीजन 1 का एंड हो जाता है।
NIT भी तो अच्छे होते हैं ना। हाँ बढ़िया होते हैं, पर तुम्हारे रूम पे किसका पोस्टर है? इसके बाद हम जानते हैं सीजन 2 में क्या हुआ। तो सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि महेश्वरी कोचिंग में वैभव का एडमिशन तो हो ही गया था और इस साल उसका 12th था और वो महेश्वरी के ओरिएंटेशन में जाता है, जहाँ पे महेश्वरी जी वैभव के साथ सभी बच्चों का मजाक बनाते हैं और डिमोटिवेट कर देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि 12th का बैच है तो आप पहले से ही टॉपर्स की रेस से बाहर हो चुके हैं और शायद ही आप लोगों को IIT में एडमिशन हो पाए। अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे यू विल बी रिजेक्टेड। ये सुन के वैभव काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद वैभव क्लास अटेंड करता है बट उसे क्लास में कुछ समझ नहीं आता। इससे वो काफी डर जाता है और अपने फ्यूचर को लेके परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोडिजी को जीतू भैया छोड़ देते हैं। अब सभी बच्चे जीतू भैया के पास जाते हैं और पता चलता है कि वो अपनी खुद की नई कोचिंग खोलने वाले हैं और तो और वो पुराने स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाएंगे भी। तुम्हारी फीस लगेगी। महेश्वरी में वैभव का दोस्त सुसु काफी डिप्रेस भी हो जाता है और वो रमन भैया के पास बुक लेने जाते हैं और वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे जीतू भैया के पास जाते हैं और एट लास्ट वो सबको मोटिवेट कर देते हैं इंक्लूडिंग सुसु, और वो सबको मंडे से अपनी क्लास में भी बुला लेते हैं। अब आगे ना फिर निकलो निकलो, मंडे को आना सब लोग क्लास। अब जीतू भैया की क्लास वैभव के रूम के बगल में ही रहती है तो इसी बहाने वैभव वर्तिका से भी मिल लेता है। वैभव को महेश्वरी क्लासेस में फिजिक्स समझ नहीं आती, वो भी जीतू भैया की क्लास में एडमिशन ले लेता है बट महेश्वरी का गार्ड उसे जाने नहीं देता। अब दूसरी तरफ मीना भी क्लास नहीं जाता क्योंकि वो डर रहा होता है। मन घबराता रहता है, धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, गला सूख जाता है भाई, बिकॉज वो मीनल को पसंद करने लगता है। जीतू भैया भी परेशान होते हैं अपने कोचिंग को लेके और अपने दोस्त धीरू को कॉल करते हैं और फंडिंग्स मांगते हैं और उनका दोस्त इसके लिए मान भी जाता है। जीतू भैया अब मीना के रूम पे आते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वैभव को अब महेश्वरी जी बुलाते हैं और जीतू भैया की क्लास अटेंड करने के लिए परमिशन दे देते हैं और बाद में वर्तिका और वैभव शिवांगी के कहने पे डेट पे भी जाते हैं। इधर महेश्वरी के कुछ और बच्चे फिजिक्स की क्लास की कंप्लेन करने जाते हैं खुद महेश्वरी जी के पास। वो सॉल्यूशंस तो लिख देते हैं पर कुछ समझ नहीं आता। जीतू भैया अब एक लेडीज केमिस्ट्री टीचर अपॉइंट करते हैं जिनका नाम होता है सारिका मैम। अब दोनों लोग अग्रवाल सर के पास जाते हैं आइडिया लेने के लिए कि मैथ्स टीचर किसे रखा जाए और वो उन्हें गगन रस्तोगी जो कि महेश्वरी क्लासेस का टीचर है उसका नाम रिकमेंड करते हैं। अब दोनों गगन सर के पास जाते हैं लेकिन गगन सर काफी बड़ी डिमांड रख देते हैं उनके सामने, तो वो दोनों थोड़ा सोचने का टाइम मांगते हैं। अब वर्तिका और मीनल अब जीतू भैया के पास जाते हैं सोल्यूशन के लिए। एक ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब जीतू भैया को महेश्वरी बुलाता है और ऑफर देता है उनकी कोचिंग ज्वाइन करने का, बट जीतू भैया उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और गगन सर को फाइनल कर देते हैं। अब हम वैभव को देखते हैं जो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और वही जीतू भैया की कोचिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। अब उनकी क्लास में हम वैभव को देखते हैं जो बीमार दिखता है बट वो जीतू भैया को बोलता है कि वो ठीक है, बस सोया नहीं है। वो खाना भी नहीं खाता और उल्टी भी कर रहा होता है। अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ भैया। इधर जीतू भैया की कोचिंग के काम के लिए अपने तीनों पुराने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और वहीं वैभव के रूम पे मीना, उदय, सुसु और शिवांगी उससे मिलने आते हैं। शिवांगी उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलती है बट वो पढ़ाई ना छूट जाए इसीलिए मानता नहीं है। बट अगेन जब क्लास में जीतू भैया को उसकी तबीयत के बारे में बताया जाता है तो वो उसे सभी बच्चों को सजेशन देते हैं कि अपना अपना चेकअप करवा के आएं और हॉस्पिटल में टेस्ट से हमें पता चलता है पीलिया। क्या पीलिया? पता नहीं भाई। कि वैभव को जॉन्डिस है। इधर जीतू भैया के तीनों स्टूडेंट्स आते हैं और काम पे लग जाते हैं और उधर वैभव की खराब तबीयत देखते हुए उसे मीना और उदय अपने रूम पे ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं बट उसकी तबीयत ठीक होती नहीं दिखती। अब अगले दिन जीतू भैया उसकी तबीयत देख उसे फाइनल सोल्यूशन बताते हैं कि वो अपनी माँ को बुला ले तभी वो ठीक हो पाएगा। पहले तो वैभव बहाने देके मना करता है बट लास्ट में वो उन्हें बुला लेता है। अब वैभव की माँ वहाँ आ जाती है और उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन में वो एकदम ठीक हो जाता है। जीतू भैया अब उसे बोलते हैं कि वो माँ को वापस भेज दे, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा और माँ के साथ गप्पे लड़ाते रहेगा। तो वो वैसे ही करता है। लास्ट में जीतू भैया की कोचिंग का काम भी एकदम सही से खत्म हो जाता है। अब दिन होता है JEE एडवांस के रिजल्ट का और सब अपने रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर वैभव, मीना और सुसु भी JEE का पेपर लगा के अपने मार्क्स मिला रहे होते हैं। उनको ये जानना होता है कि इस साल कट ऑफ कितना गया और उदय को कोटा की दिवाली देखनी होती है, तो इसी के लिए वो तीनों निकल पड़ते हैं एक साथ।
जीतू भैया भी अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट जानने में लगे हुए होते हैं और वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी कोचिंग की पूरी टीम इसमें लगी होती है कि उनके यहाँ से टॉपर आया कि नहीं। उनकी कोचिंग के टॉपर निशांत बंसल की रैंक 4th आती है, जिस पर वो दुखी हो जाते हैं। बट बाद में उन्हीं के हाथ से उत्सव मंगलानी की रैंक 1 आ जाती है और पार्टी वाला माहौल हो जाता है और अब पूरे कोटा में उसकी फोटो लग जाती है। नंबर 1 उत्सव मंगलानी वी हैव डन इट। प्रोडिजी क्लासेस वाले भी एक टॉप 50 स्टूडेंट को खरीद लेते हैं। वैभव, मीना और उदय कट ऑफ पता करते रहते हैं और महेश्वरी क्लासेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पे ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वहां पे वो देखते हैं कि टॉपर को BMW 5 सीरीज गिफ्ट की जा रही है। बट दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर जीतू भैया को मिलती है उनकी कोचिंग के लॉन्च से कुछ देर पहले ही। सारिका मैम लास्ट मोमेंट पे उन्हें डिच करके महेश्वरी क्लासेस ज्वाइन कर लेती हैं और इस बात पे जीतू भैया काफी गुस्सा हो जाते हैं। बट गगन सर उनके साथ रहते हैं। वो जीतू भैया से बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना चाहिए था सारिका मैम से। महेश्वरी क्लासेस में वो तीनों घूमते रहते हैं और वो 4th रैंक वाले निशांत को देखते हैं जो कि रोता रहता है। वो कुछ सीनियर्स से मिलते हैं जो उन्हें कट ऑफ बताते हैं, जिस पे वो खुश हो जाते हैं। बट जब उन्हें सच पता चलता है कि उन्होंने 11th का सिलेबस 3 घंटे में सॉल्व करके नंबर लाए हैं और अगर उन्हें कट ऑफ क्लियर करना है तो ये काम उन्हें आधे घंटे में ही करना पड़ेगा। सो इस बात से वो दुखी हो जाते हैं। कट ऑफ अभी बहुत दूर है। जीतू भैया अपने घर से सारे बच्चों को बुलाते हैं जो फेल हुए होते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं और पार्टी देते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो काफी घबरा जाते हैं। सो मेरे हिसाब से वो कॉल ये था कि उनकी स्टूडेंट वर्णाली ने फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि इसी सैड पॉइंट और बैकग्राउंड में एम्बुलेंस की आवाज पे शो खत्म हो जाता है। और ये रही कहानी कोटा फैक्ट्री की अभी तक की। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।